अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशआबाद रखे। तो दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं। तो सबसे पहले हम ऐसी खबर के बारे में बात करेंगे जिस खबर को आज से कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया, उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुई। आमिर लियाकत मरहूम के बारे में आप सब जानते हैं कि आमिर लियाकत मरहूम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, फिर उनकी ज़िंदगी में तूबा आ गई। तूबा ने जब आमिर लियाकत हुसैन के साथ शादी कर ली तो उनकी पहली बीवी नाराज होकर घर छोड़कर चली गई और उन्होंने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। तूबा पर बहुत ज्यादा तनकीद की गई कि तुमने एक हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया। अब ये बात भी सच है कि तूबा अगर किसी आम शख्स के साथ 50-60 साल की उम्र के किसी शख्स के साथ शादी करती तो समझ आती, लेकिन उन्होंने आमिर लियाकत हुसैन से शादी की जो एक मिनिस्टर भी थे और टीवी की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी भी थे और करोड़ों की जायदाद थी और महाना भी लाखों कमाते थे। अब तूबा ने जब इनसे शादी कर ली तो उनकी पहली बीवी जब उनको छोड़कर चली गई और फिर कुछ ही अरसे बाद तूबा ने भी जायदाद अपने नाम करवाने के बाद आमिर लियाकत को छोड़ दिया। अब लोगों ने इन पर शदीद तनकीद की और इनसे शदीद नफरत भी करने लग गए और उसकी वजह यह थी कि आमिर लियाकत ने अपनी 20 साल अज़दवाजी जिंदगी का भी ख्याल ना किया और 20 साल जिस औरत के साथ उन्होंने गुजारे उसको छोड़ दिया तूबा के लिए। तूबा की खातिर उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को छोड़ दिया। अब तूबा को यह चाहिए था कि आमिर लियाकत हुसैन का साथ निभाती, उनके साथ जिंदगी गुजारती, लेकिन उन्होंने जायदाद अपने नाम करवाई और जायदाद के बाद इंडस्ट्री में अपने कनेक्शंस बनाए और फिर आमिर लियाकत हुसैन से तलाक ले ली। इस धोखे के बाद वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गए और इस डिप्रेशन से निकलने के लिए उन्होंने एक दानिया नामी लड़की के साथ शादी कर ली, लेकिन उस दानिया नामी लड़की ने भी उनके साथ वफा न की और इसी दौरान उनकी मौत वाक़या हो गई। अब तूबा चाहती हैं कि वो इस इंडस्ट्री में काम करें, लेकिन उनसे लोग बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और उनको उनकी मौत का कसूरवार ठहराते हैं। वो कहते हैं कि तूबा की वजह से आमिर लियाकत हुसैन का घर बर्बाद हुआ और उसके बाद उनकी जिंदगी इतनी डिप्रेशन का शिकार हो गई कि वो मौत तक जा पहुंचे। अभी रिसेंटली तूबा ने अपनी एक वीडियो पोस्ट की जिसमें वो एक भूत बंगले में जाती है और उन भूतों को देखकर बड़ी मासूम बनकर एक्टिंग कर रही थी, लेकिन लोगों ने उस वीडियो पर उनकी मिट्टी पलीत करके रख दी। मतलब इतनी ज्यादा उनको गालियां दी कि मैं बता नहीं सकता। लोग ये कह रहे थे कि जितनी तुम मासूम बन रही हो उतनी तुम हो नहीं, तुम एक कातिल हो जिसने एक हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया, बीवी बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी और एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी को मौत के मुंह में जा पहुंचा दिया। अब उनको इस बात पर बड़ी तनकीद की जा रही है, लेकिन आप लोगों की इस बारे में क्या राय है मुझे आप लोगों ने जरूर बताना है। क्या वाकई तूबा कसूरवार है, उनको सजा मिलनी चाहिए, या फिर वो मासूम थी उनको पता नहीं चला? ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं पाकिस्तानी ऐश्वर्या के बारे में। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि पाकिस्तानी ऐश्वर्या कौन सी है और किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान में एक लड़की है जो कि एक्ट्रेस नहीं है, ना ही सोशल मीडिया पर कोई काम करती है, ना यूट्यूबर है, ना टिकटॉकर है, लेकिन वो बिल्कुल इंडिया की एक्ट्रेस। बहुत सब जानते हैं यार ऐश्वर्या को, हमारे दौर की बड़ी जबरदस्त, उनकी आंखों के सभी दीवाने हुआ करते थे। ऐश्वर्या राय से बिल्कुल सेम टू सेम मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि वो कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी नहीं है और ना ही उनका सोशल मीडिया से या फिर इंडस्ट्री से कोई लेना देना है। वो टेक की बहुत बड़ी माहिर है और टेक के हवाले से पूरी दुनिया में जाकर काम कर चुकी हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में जाकर वो सिखाती हैं, वहां से बहुत ज्यादा मुआवजा लेती हैं और बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो चाहती हैं कि वो हमारे पास आकर जॉब करें। लेकिन ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे सुनकर तो आप हैरान हो जाएंगे। वो चाहती हैं कि मैं पाकिस्तान में आऊं और पाकिस्तान में आकर अपना इंस्टीट्यूट बनाऊं और पाकिस्तानियों को सिखाऊं, पाकिस्तानियों को सिखाऊं कि वो पाकिस्तानी दुनिया में अपना नाम बनाएं, पाकिस्तानी दुनिया में कोई ऐसा काम करके दिखाएं कि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। और आप लोग ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर शिफ्ट हो चुके थे, अब वापस आ गए हैं और इसलिए आना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को हम दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में देखना चाहते हैं। अब आप देखें कि जिस तरह से इनका लुक है, जिस तरह से ये खूबसूरत है, ये भी चाहें तो टिकटॉक पर अपनी सारा दिन वीडियोस बनाएं और दूसरे तीसरे दिन ही किसी बड़े चैनल पर आकर कोई प्रोग्राम करने लग जाएं, क्योंकि ये बोलना भी जानती हैं और अच्छी दिखती भी है, इनकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है। लेकिन आप देखें कि उनका ख्वाब ये है कि मैं दुनिया में अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हूँ, जहां उनको इतनी बड़ी ऑफर्स आ रही हैं बड़े बड़े ममालिक से, वो उन सारी चीजों को रिजेक्ट करके अपने पाकिस्तान के लिए सोच रही हैं। काश के पाकिस्तान में रहने वाले भी पाकिस्तान के बारे में इतना ही अच्छा सोचें और ऐसे लोगों की कदर करें जो पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी जॉब्स को, बड़ी बड़ी कंपनीज को रिजेक्ट करके अपने पाकिस्तान में आते हैं और अपनी पाकिस्तान का सोचते हैं। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं उस ड्रामे के हवाले से जिस ड्रामे की डायरेक्टर
एक्टर और प्रोड्यूसर सानिया मिर्जा और शोएब मलिक खुद हैं। बहुत महीने गुजर गए, लोग ये बात जानना चाहते हैं कि शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के दरमियान आखिर क्या चल रहा है। वो जानना चाहते हैं कि शोएब मलिक और सानिया मिर्जा अब साथ हैं या अलग हो चुके हैं, और इस पर शोएब मलिक ना तो क्लियर करते हैं और ना ही सानिया मिर्जा इस बात को क्लियर करती हैं। लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूं। जाहिर है शोएब मलिक से हम मोहब्बत करते हैं और हम लोग ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत ज्यादा हालात खराब रहते हैं, और उसके बावजूद सानिया मिर्जा और शोएब मलिक ने एक दूसरे को पसंद किया, शादी कर ली, और इनकी जिंदगी वाकई बहुत मुश्किल है। सानिया मिर्जा पाकिस्तान नहीं आ सकती, शोएब मलिक इंडिया नहीं जा सकते। ये दोनों पाकिस्तान अगर रह रहे हो या इंडिया रह रहे हो तो चलो मानने की बात है कि इनकी जिंदगी अच्छी गुजर रही होगी, लेकिन इनकी जिंदगी ऐसे गुजरती है कि 6 महीने सानिया मिर्जा इंडिया में रहती हैं और शोएब मलिक पाकिस्तान में रहते हैं, और 1-2 महीने के लिए ये दुबई जाते हैं और दोनों मियां बीवी वहां पर मिलते हैं और अपने बच्चे की केयर करते हैं। अब बच्चा जो है वो सानिया मिर्जा के पास होता है, लेकिन ये शादी नहीं बल्कि ड्रामा है, ये लोग कहते हैं। अब इस ड्रामे के प्रोड्यूसर शोएब मलिक खुद हैं, सानिया मिर्जा खुद हैं। अब वो ये नहीं बताना चाहते कि उन दोनों के दरमियान आखिर क्या चल रहा है। दुनिया इस बारे में जानना चाहती है क्योंकि दुनिया आपकी शादी में शरीक थी, आपको बहुत सारी दुआएं देती रही और आप दोनों की जिंदगी के बारे में लम्हा ब लम्हा बाखबर रही, और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता था कि आप लोगों के इतने फैंस हैं, इतने चाहने वाले हैं, इतने लोग आपको मैसेजेस करते हैं, कॉमेंट्स करते हैं। और एक बड़े स्टार के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि इंस्टा पर उसके लाखों चाहने वाले हो। आजकल की यही कामयाबी है, लेकिन अब वो जानना चाहते हैं तो आप लोग उनको बताते नहीं है। अभी फिर से शोएब मलिक ने सिर्फ अपने बेटे के साथ एक तस्वीर पोस्ट की है और लोग ये बात जानना चाहते हैं कि आपकी बीवी कहाँ है। ना तो वो किसी पोस्ट में आपके साथ नजर आती हैं और ना ही वो किसी शो में आपके साथ नजर आती हैं। पहले जैसा कि आप सबको पता है शोएब मलिक का एक शो आया था और उसमें सानिया मिर्जा भी उनके साथ थी। लोगों को यूं लग रहा था कि उस शो के लिए इन्होंने पब्लिसिटी स्टंट किया है और लोगों को मुतवज्जह करने के लिए उन्होंने ये सारी हरकतें की हैं। लेकिन अब तो वो शो भी आ चुका, फ्लॉप भी हो चुका, लेकिन इन दोनों ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया कि इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। अगर आप लोग भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो उनके जाकर डीएम करें, उनसे पूछें, क्योंकि मैं खुद भी बजाते यार नहीं चाहता कि उन दोनों के दरमियान अलहदगी हो, क्योंकि इस साल तो बहुत सारे एक्टर्स के दरमियान अलहदगी हो चुकी है, बहुत सारे कपल्स अलग हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। मैं समझता हूँ कि यार जितने बड़े स्टार्स होते हैं वो अपनी जिंदगियां जब वो जी लेते हैं, क्योंकि जैसे ही अलहदगी होती है डायरेक्ट शूट पर चले जाते हैं, शूट में इतने बिजी होते हैं, रात को थके आते हैं, सो जाते हैं, नेक्स्ट डे किसी और के साथ उनकी अटैचमेंट हो जाती है। लेकिन वो मासूम बच्चे जो एक तरफ बाप को याद करते हैं, दूसरी तरफ माँ को मिस करते हैं, तो दोनों ही बिजी होते हैं। बच्चा कोई और पाल रहा होता है और कई बार तो चले माँ पाल भी रही होती है, लेकिन अगर वो भी शोबिज इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं तो बच्चे को बहुत ज्यादा मायूसियों का सामना होता है और बच्चा न जाने अपनी जिंदगी कैसे गुजारता है। लेकिन ये माँ बाप अपनी जिंदगियों को देखते हुए, अपनी कामयाबियों को देखते हुए, अपने प्रोजेक्ट्स को देखते हुए अपनी औलाद को भूल जाते हैं। अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि एक नजर आप उन कपल्स पर भी डालें जिनके पास औलाद नहीं है, जो चाहते हैं कि काश अल्लाह हमें भी औलाद दे दे, हम भी औलाद की नेमत से नवाजे जाएं, तो उनसे जाकर पूछें कि औलाद क्या होती है। खैर, उम्मीद करता हूं कि आपकी ज़िंदगी में अच्छा ही होगा जो भी होगा, और आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में आपने भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।